हेलो माय डियर, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस एक नई क्लास ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 26 लेकर आए, ठीक है, जो आपके बीएससी सेकेंडरी एंड बीएससी बीएड सेकेंडरी के अंदर चलता है। आज के टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे, उससे हल्का सा अपन पीछे वाला जो पार्ट नंबर 25 है उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। कि अपन ने 25 वाले पार्ट में देखा कि अपन पढ़ रहे हैं एक्रोमेटिक अबेरेशन, यानी अवर्णक संयोजन। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं उसको, लेंसों का अवर्णक संयोजन, ठीक है। एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक लेंस, कम से कम मिनिमम कितने लेंस होने चाहिए अपने पास, दो लेंस, कि जब दो लेंसों को इस प्रकार सेट किया जाए कि इससे अपन वर्ण विपतन को कम कर सके, यानी क्रोमेटिक अबेरेशन को अपन मुक्त कर जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अब इसके अपन ने दो पार्ट पढ़े थे। पहला पढ़ा था संस्पर्शी, यानी जब दो लेंस एक साथ कॉन्टेक्ट में हो, जब दो लेंस एक साथ कॉन्टेक्ट में हो और एक ही अक्ष पर हो, कोएक्सियल, तब अपन इसको कैसे बनेंगे, है ना। तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ कोएक्सियल लेंस ए कॉन्टेक्ट, एक ही साथ कॉन्टेक्ट यानी संस्पर्श में रखे हो, तो इसमें अपने पास एक कंडीशन आई थी कि F1/F2 बराबर -W1/W2, यानी दोनों लेंसों की फोकस दूरी का जो अनुपात है वो उसकी डिस्पर्स पावर यानी विक्षेपण क्षमताओं के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि दोनों लेंसों अपोजिट है एक दूसरे, यानी एक कॉनकेव है तो एक क्या है, कॉन्वेक्स, मतलब ऐसे डायग्राम मैंने बनाया था आपको पीछे वाले पार्ट वाले 25 में, देखना मैंने आपको करा दिया था ऐसे, ठीक है। ये ऐसे दोनों लेंस एक साथ कांटेक्ट में है, संस्पर्श है ना, एक दूसरे को स्पर्श किए हुए एक ही अक्ष पर है। तो एक उत्तल हो गया, तो एक क्या हो गया आपका, अवतल हो गया। इसके दो पार्ट पढ़ेंगे अपन, एक तो ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट और बचाओ, जिसको आज अपन 26 वाले पार्ट में देखेंगे। अगर अपन इसमें दोनों को पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन में ले लें, निश्चित दूरी पर स्थित हो, तो इस कंडीशन में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि अपन उसको वर्ण विपतन से वो मुक्त हो जाए। तो चलो ठीक है, आइए आज अपना टॉपिक हो जाएगा किसमें, अवर्णक संयोजन में। अब ध्यान रखिएगा अपन डी दो बार निकाल रहे हैं, एक बार डी आपका पहले भी आया हुआ है। जब भी आपको न्यूमेरिकल पूछे, अगर उस न्यूमेरिकल में अवर्णक संयोजन या इंग्लिश में बोले तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन लिखा हो, तो आपको अभी अपन सेकंड वाला पार्ट करें, यानी दोनों लेंसों को अपन कितनी दूरी पर रखें जिससे अपन उसको वर्ण विपतन से मुक्त कर सकें, तो वो आपको यहाँ लगाना। अभी मैं आपको इसके बाद न्यूमेरिकल करूँगा क्योंकि इसका सेकंड पार्ट और बाकी, फिर आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट। तो चलो आइए अपना टॉपिक हो जाएगा कोई पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस पर रखे हुए दो लेंस, कम से कम अवर्णक संयोजन में कितने लेंस होने चाहिए, दो लेंस होने चाहिए। तो अपना टॉपिक है आज का निश्चित दूरी पर रखे दो पतले लेंसों का, सेकंड टॉपिक है ना। निश्चित दूरी पर रखे दो पतले लेंसों का अवर्णक संयोजन, ठीक है। निश्चित दूरी पर रखें, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है वहां पर दो पतले लेंसों का अवर्णक संयोजन, यानी अपना टॉपिक हो जाएगा एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, achromatic combination of two thin lenses placed at some distance, कुछ दूरी पर, ठीक है। ये आपका टॉपिक हो गया कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, अपने को देखना है अवर्णक संयोजन ऑफ टू थिन लेंस, दो पतले लेंसों, प्लेस्ड यानी रखे हुए हैं, सम डिस्टेंस यानी कुछ निश्चित दूरी पर रखे हुए दो पतले लेंसों का क्रोमेटिक अबेरेशन, ठीक है। तो चलो आइए अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन लैंग्वेज लिखते कुछ कि माना समान पदार्थ के दो पतले लेंस, माना समान पदार्थ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब दो लेंस अपन ले रहे हैं उसके अंदर जो अपर्णांक होता है ना, अगर उन लेंसों में पदार्थ जो होता है वो अगर सेम भरा हुआ है तो उसका जो डिस्पर्सिव पावर होता है, जैसे पहले लेंस की ओमेगा 1 यानी विक्षेपण क्षमता और दूसरी लेंस की क्या होती है ओमेगा 2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर दोनों लेंसों में समान पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि अपन कर रहे हैं कि माना
समान पदार्थ के दो पतले लेंसों का, समान पदार्थ के दो पतले लेंसों जिन्हें समान पदार्थ के दो पतले लेंसों जिन्हें निश्चित दूरी d पर रखकर, जिन्हें निश्चित दूरी d पर क्षमाक्ष यानी एक ही अक्ष पर कोअक्सियल रखा हुआ है, समाक्षीय रखा है यानी निश्चित दूरी पर रखा है। दो पतले लेंस है जिन्हें निश्चित दूरी d पर रखा है। ठीक है, तो चलो आइए अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। कैसे होगा, ये हो गया जी अपना डायग्राम। ये पहला लेंस आपका, ठीक, और ये आपका दूसरा लेंस। दोनों को सेम बनाना है ना आपको, दोनों अलग अलग लेंस हो गए। अब यहाँ दोनों अलग अलग आ रहे हैं क्योंकि कांटेक्ट में नहीं है। अगर दोनों लेंस कांटेक्ट में होते तो एक उत्तल बनाना पड़ता है और एक अवतल बनाना पड़ता है। ठीक है, ये पहला लेंस हो गया, इसकी फोकल लेंथ हो गया आपके पास f1। ये दूसरा लेंस हो गया, इसकी फोकल 2 हो गया आपके पास f2। और ये दोनों पर्टिकुलर स्मॉल d डिस्टेंस पर है। ठीक, दो लेंस जिनकी पर्टिकुलर डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d पर है। तो अपन ने लिखा कि माना समान पदार्थ के दो पतले लेंसों जिन्हें निश्चित दूरी d पर कोअक्षीय यानी एक ही अक्ष पर रखा है। ठीक है, जैसा कि अपन डायग्राम में देख सकते हैं। आपने थोड़ा सा इनको सेंटर में लेना, अपने थोड़ा ध्यान, डायग्राम को अच्छे से बनाना। आप ये लेंस को हल्का सा ऊपर ले लेना, ठीक है, सेंटर में। फिर उसके बाद आप आगे देखिए कि माना f1 f2 दो फोकस दूरी के पतले लेंस, माना f1 व f2 दोनों पतले लेंसों की, f1 व f2 दोनों पतले लेंसों की फोकस दूरियां हैं ठीक है, कि माना f1 व f2 दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां हैं। तो इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, तो इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अपन निकाला हुआ है। तुल्य फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ये अपन ने निकाला हुआ है पीछे, ध्यान रखिएगा आप, ये वाला मान अपन ने पीछे निकाला हुआ है। ठीक है, अपने पास क्या आ गई कि अगर दो लेंस एक साथ रखे हुए हो उनकी अपने को तुल्य फोकस दूरी तो ऐसे सेट होता है। फिर अपन इसका एलसीएम लेकर इसको अपन पर्टिकुलर सेट करते हैं। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ये अपने पास समीकरण पीछे आई हुई है। अब आप इसका अवकलन कीजिए, तो अवकलन करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, जैसा कि अपने को पता है माइनस df/f²। इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस आगे, बराबर इसका क्या हो जाएगा माइनस df1/f1²। ठीक है, और इसका भी हो जाएगा माइनस df2/f2²। अवकलन करना आता आपको, माइनस df1/f1² माइनस df2/f2²। अब अगले स्टेप में आप देखिए, एक बार आपका माइनस d/f1 बाहर आ गया, एक बार इसका क्या हो गया माइनस d/f1 बाहर आ गया, एक बार ये बाहर आ गया, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा कि माइनस डी, इसका करें अपन है ना, माइनस df2/f2²। ठीक है, अगले स्टेप में आपका माइनस d/f2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस df1/f1²। अब देखिए, आप ध्यान से वापस देखिएगा, आपने क्या किया कि अपन ने क्या किया कि माना समान पदार्थ के दो पतले लेंस जिन्हें कोई पर्टिकुलर निश्चित डिस्टेंस पर कोएक्सियल रखा हुआ है, एक ही अक्ष पर रखा हुआ है। ठीक है, फिर अपन ने क्या इसकी कि माना f1 व f2 दोनों पतले लेंसों की क्या है फोकस दूरी है, जैसा कि अपने पता है। तो इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी ये होता है, फॉर्मूला अपने पीछे निकाला हुआ है ना, ये 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। अब अपन ने इस इक्वेशन का डिफरेंशियल कर लिया, अवकलन किया, तो अपने पास एक नई इक्वेशन बन जाती है ऐसे कि पहले इसका करेंगे, आपको पता अपन f को ऊपर ले जाएंगे तो f की पावर -1 माइनस आगे, फिर f की पावर -2 हो जाता है, तो माइनस d/f²। फिर इसका करेंगे तो माइनस df1/f1²। फिर इसका करेंगे तो माइनस df2/f2²। अब अपने पास यहाँ पर दो पद है, तो एक एक बार दोनों में क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। एक बार आपका d/f1 बाहर आया, तो इसका क्या हो गया f2 का माइनस df2/f2²। फिर उसके बाद वापस माइनस df1/f2 को अपने बाहर निकाला, तो अपने पास क्या हो गया माइनस df1/f1²। यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलिए, अपने पास स्पेस कम है, ऊपर से मिटाना पड़ेगा। तो पास क्या हो जाएगा आगे कि
एक काम करते हैं, अपन टॉपिक को भी मिटा देते हैं। टॉपिक अपना ये चल रहा है कि पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस पर रखे हुए दो लेंस है, उनकी अपने को क्या निकालनी है, अवर्णक संयोजन। स्पेस कम है अपने पास, आप ध्यान रखिएगा। मैं इंग्लिश वाला मिटा देता हूँ, थोड़ा अपने को स्पेस मिल जाएगा। ओके, अब देखिए आप आगे क्या करेंगे। अपन यहाँ तक अपने पास ये हो गया कि अब अपने को पता है कि माना दोनों लेंसों की डिस्पर्सिव पावर, विक्षेपण क्षमताएं, माना दोनों लेंसों की विक्षेपण क्षमताएं W1 व W2 है। ठीक है, इसके बाद है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका कि माना दोनों लेंसों की डिस्पर्सिव पावर क्या है, W1/W2। तो अपन ने पीछे एक मान निकाला हुआ है कि -dF1/F1 बराबर W1/F1। अभी जस्ट इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा, इससे पहले वाला टॉपिक, इसका पहला पार्ट था ना संस्पर्शी, एक ही अक्ष पर रखे हो तब अपने पास ये रिलेशन आया था। आप उसमें देखिएगा, इससे जस्ट पीछे वाले पार्ट में कि -dF1/F1 किसके बराबर होता है, W1/F1, एंड -dF2/Ft2 किसके बराबर होता है, W2/F2। ये मान अपने को पता है। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए आप, देन इसको अगर अपन सेट करते हैं तो ये तो रहेगा आपका कि -dF/F2 बराबर, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, W1/F1 प्लस इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, W2/F2। ठीक है, अब इसको आप बाहर लिखिए। ठीक है, इसको अपन बाहर लिखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि -D/F1, इसको अपन ने बाहर लिखा तो इसकी जगह क्या हो गया, W2/F2। ओके, फिर उसके बाद आगे लिखा अपन ने माइनस, वो भी D/F2 बाहर, और इसकी जगह क्या हो जाएगा अपने पास, W1/F1। ओके, अब अपन इसको क्या करते हैं, पर्टिकुलर सेट कर देते हैं। कैसे सेट करेंगे अपन, F1/F2 और F1/F2 अपने एक साथ आ रहा है और -D, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी ऐसे, -dF/F2 बराबर W1/F1 प्लस W2/F2। ठीक है, माइनस D दोनों में कॉमन है, D दोनों में कॉमन है, F1/F2 दोनों में कॉमन है, F1/F2 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, माइनस बार कॉमन है तो W1 प्लस W2, पहले इसको लिख दिया। समझ में आ गया, ये आपका मान ऐसे हो गया, F1 और F2। ओके, इसको आप समझिए एक बार और। समीकरण नंबर बन गई आपकी 2। क्या किया अपन ने, नीचे से इसको मिटा दूँ कि अपने को पता है, अभी इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा कि माना दोनों लेंसों की डिस्पर्सिव पावर W1 और W2 हो, तो अपन क्या लिख सकते हैं ऐसे कि -dF1/F1 अभी जस्ट पीछा है ये मान, किसके बराबर हो गया आपका, W1/F1, एंड -dF2/F2 ये किसके बराबर हो गया आपका, W2/F2। तो इससे अभी नीचे वाली इक्वेशन थी वो ऐसे बन गई पूरी। ठीक है, ऐसे बन गई। तो अब आप ये देखिए, इन दोनों में D और D कॉमन है, F1/F2 कॉमन है, तो अपन ये कॉमन ले ले, इस समीकरण को ऐसे सेट कर दिया। अब अपने को एक चीज पता है कि जब दो लेंस एक साथ बनते तो उनकी तुल्य फोकस दूरी हमेशा नियत होती है, दोनों की एक साथ बन रही। जब F नियत है तो ये आपका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन करेंगे यहाँ पर कि चूंकि दोनों लेंसों की तुल्य फोकस दूरी, चूंकि दोनों लेंसों की तुल्य फोकस दूरी F का मान नियत होता है, एक जगह फिक्स होती है, F का मान नियत होता है, अतः DF बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0। जब F कांस्टेंट है, DF 0। समीकरण 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, ये आपका पूरा 0 हो गया। तो अपने पास हो गया W1/F1 प्लस W2/F2, है ना, W1/F1 प्लस W2/F2 माइनस D W1 प्लस W2 F1/F2। ठीक है, ये और ये पूरा किसके बराबर हो गया आपका, 0 के बराबर। ठीक है, ये सारा मान आपका किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। अब अपने को पता है कि
यहाँ तक ठीक है। अब अपने को पता है कि दोनों लेंसों में पदार्थ समान है, तो W1 किसके बराबर हो जाएगा, W2 के। ये तो अपने 0 लिख लिया। अब अपने को इसकी जरूरत नहीं है, ये डायग्राम मिटा रहा हूँ है ना, कि पर्टिकुलर कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए, अपने को D निकालना है कि दोनों लेंसों को अपन कितनी डिस्टेंस पर रखे वर्णक संयोजन में, यानी एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में, जिससे वो वर्ण विपतन से मुक्त हो जाए। तो आगे देखिए आप, अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से कि यदि दोनों लेंसों के पदार्थ समान हो, यहाँ पे है ना, यदि दोनों लेंसों के पदार्थ, यदि दोनों लेंसों के पदार्थ समान हो, यदि दोनों लेंसों के पदार्थ क्या हो, समान हो, तब W1 किसके बराबर हो जाएगा, W2 के। पता है अपने को W1 किसके बराबर हो गया, W2 के। जब अपन इन दोनों को बराबर बताते हैं तो एक चीज़ अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ से W, ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक ही मान लिखते हैं अपन, W1/F1 प्लस W1/F2 बराबर, इसको उधर भेज दीजिए आप, D इंटू 2W1/F1 F2। ये होगा W1 प्लस W2 दोनों सेम हो गया, W1 प्लस W1 तो 2W1। ओके, अब आप देखिए यहाँ से अगर अपन W1 बाहर कॉमन ले लेते हैं तो आपका बच गया ये 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर D इंटू 2W1/F1 F2। ठीक है, अब आप देखिए आपका W1 से W1 कट गया, और इसका आप एलसीएम ले लीजिए। इसका आप जब एलसीएम ले लोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा F1 F2 है ना, F1 F2 F1 प्लस F2 बराबर 2D F1 F2। अब ये आपका F1 F2 से F1 F2 कट गया, ऊपर थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को, इसको मिटा रहा हूं ना। देखिए आप F1 F2 से F1 F2 कट गया, तो आपका क्या हो गया कि F1 प्लस F2 किसके बराबर हो गया, आपका 2D के। तो यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2/2। बस ये आपका फॉर्मूला है। दोनों लेंसों को एक साथ सेट करेंगे तब इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, इनकी डिस्टेंस आएगी उनकी फोकस दूरी के माध्य के बराबर होनी चाहिए। दोनों फोकस दूरी उनकी अपन ने क्या ले लिया, माध्य ले लिया। समझ में आ गया, ये अपने पास पूरा फॉर्मूला कंप्लीट है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा एक समझ लीजिए। आइए कि अपन ने क्या किया कि अपन ने यहाँ से किया कि ये इक्वेशन बनी, फिर अपन ने अवकलन करके ऐसे सेट कर दिया, फिर अपन ने माना कि दोनों लेंसों की तुल्य फोकस दूरी f नियत हो तो DF 0। इससे अपनी ये समीकरण ऐसे बन गई, और ऐसे बनने का मतलब फिर अपन ने ये मान लिया कि यदि दोनों लेंसों के पदार्थ क्या हो, इक्वल हो, तब W1 किसके बराबर हो जाएगा, W2 के बराबर। तो इस कंडीशन में आपकी समीकरण ऐसे जम गई। ठीक है, W1/F1 प्लस W1/F2 दोनों बराबर हो गए, और ये जुड़कर 2W1 हो गए। ओके, अब यहाँ से अपने W1 बाहर कॉमन ले लिया, तो अपना ये बन गया 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर D इंटू 2W1/F1 F2। W1 से आपका W1 कट गया, इसके अपन ने एलसीएम ले लिया, F1 प्लस F2/F1 F2 बराबर 2D, नीचे क्या चल रहा है, F1 F2। F1 F2 से F1 F2 कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, F1 प्लस F2 बराबर 2D। तो D बराबर कितना हो गया, F1 प्लस F2/2। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट। यानी दोनों लेंस जो है ना एक दूसरे से कितनी दूरी पर होना चाहिए, ये D वो है आपकी F1 प्लस F2/2 दूरी पर, तब जाकर उस दोनों लेंसों के संयोजन से अपन अवर्णक संयोजन से वर्ण विपतन से किसी चीज़ को अपन मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके दोनों टॉपिक पूरे कंप्लीट है। तो आप नीचे लाइन ऐसे लिख देना, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे कि आप ऐसे नीचे लाइन लिख देना यहाँ पर, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके नीचे आप ऐसे लाइन लिखना कि अतः दो समान पदार्थ के लेंसों के, अतः दो समान पदार्थ के लेंसों से, पदार्थ भी समान होना चाहिए ना, अतः दो समान पदार्थ के लेंसों के अवर्णक संयोजन के लिए, के लेंसों के अवर्णक संयोजन के लिए, दो समान पदार्थ के लेंसों के अवर्णक संयोजन के लिए लेंसों के मध्य की दूरी उनकी फोकस दूरी के, लेंसों के मध्य की दूरी, लेंसों के मध्य की दूरी उनकी फोकस दूरियों के, उनकी फोकस दूरियों के माध्य के बराबर होनी चाहिए, कि फोकस दूरियों के माध्य के बराबर होनी
चाहिए। ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट। ठीक है कि अगर दो समान पदार्थ के लेंस से कुछ पर्टिकुलर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उसके अवर्णक संयोजन के लिए आवश्यक है कि लेंसों के मध्य की दूरी, यानी दोनों लेंसों के मध्य की दूरी उनकी फोकस दूरियों के माध्य, मतलब दो फोकस दूरी अपन उन दोनों को ऐड करें और उसको अपन किसी डिवाइड करें 2 से, इसका मतलब उनका माध्य निकल गया, तो दोनों उनकी फोकस दूरियों के माध्य के बराबर होनी चाहिए। ये आपका दोनों टॉपिक पूरे कंप्लीट है। अब आज इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, यहीं पे अगर अपन दोनों लेंसों को एक साथ कर दिया यानी डी 0 हो जाए तो वो अपन पहली वाली कंडीशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? एक नोट डाल के मैं आपको बताता हूं, इधर नोट डाल के, है ना, नोट डाल के लिख रहे हैं अपन, एक फॉर्मूला है भी क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगा। तो नोट ऐसी नॉर्मल है ना, टॉपिक अपन अलग से करें, बाकी आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट है। ये वाला देखिए आप, अगर इस मान को मैं उधर भेज दूं तो अपने पास क्या हो जाएगा कि ω1 अपॉन f1 प्लस ω2 अपॉन f2 बराबर डी ω1 प्लस ω2 अपॉन f1 f2, ठीक है, अपॉन f1 f2। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। तो इस समीकरण को अपन ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे कि एलसीएम हो जाएंगे अपने पास ω1 प्लस ω2, W1 सॉरी ओमेगा नहीं W1, W1 प्लस W2, है ना, बराबर, चलो ठीक है, इधर इधर मल्टीप्लाई कीजिए, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास हो जाएगा W1 F1 F2 अपॉन F1, ठीक है, प्लस W2 F1 F2 अपॉन F2 बराबर डी W1 प्लस W2। ठीक, आपका कट गया, F1 से आपका F1 कट गया और यहाँ से F2 से आपका F2 कट गया, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई आपकी W1 F2 प्लस W2 F1 बराबर डी W1 प्लस W2। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर डी लिखना चाहो तो यहाँ से एक डी का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से डी बराबर क्या बन जाएगा, W1 F2 प्लस W2 F1 अपॉन W1 प्लस W2। ओके, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएगा, ध्यान रखिएगा। एक तो ये हो गया आपका, और एक अपने नोट डालकर यहाँ से, है ना, ये वाली वैल्यू उठाई और यहाँ से अपन ने सोल्व कर लिया तो अपने पास एक डी ही आ जाता है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप, अगर आपको सिर्फ फोकस दूरियाँ दे रखी हो और अगर उनको दोनों के मध्य की दूरी आपको निकालनी हो तो सीधा ये फॉर्मूला लगाना है। ओके, लेकिन अगर लेंस के पदार्थ समान ना हो, अलग अलग हो, तो उनकी डिस्पर्सिव पावर भी क्या होगी, अलग अलग होगी। जब डिस्पर्सिव पावर अलग होगी तो इसका मतलब W1 और W2 दोनों अलग अलग होगा। तो इस कंडीशन में अगर आपको W1 भी दे रखा हो, उनकी फोकस दूरी भी दे रखी हो, तो आपको डिस्टेंस डी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान रखिएगा, ये भी करना है और ये भी करना। अब अपन क्या करेंगे, यदि दोनों लेंस एक साथ हो जाए तो इसमें डी बराबर क्या हो जाएगी, 0। तो चलो आइए इसी में अपन देखते हैं, इसको अपन शॉर्ट कर देंगे, है ना। क्या हो जाएगा अपने पास कि यदि इसी में आ गया ना, यदि d बराबर 0, d बराबर 0 होने का मतलब दोनों लेंस एक साथ रखे हुए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी आपकी W1 F2 प्लस W2 F1 अपॉन W1 प्लस W2 बराबर 0। इस मान को उधर भेजिए, ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा W1 F2 प्लस W2 F1 बराबर 0। ओके, तो W1 F2 बराबर माइनस W2 F1। ओके, अब आप एक काम कीजिए, F1 F2 को उधर भेजिए, W1 W2 को इधर ले आए, तो अपने पास यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी F1 F2 बराबर माइनस W1 अपॉन W2। ये सिद्ध कर रखा अपन ने, जब D बराबर 0, यानी दोनों लेंस एक साथ कॉन्टेक्ट में रखे हो, एक साथ कॉन्टेक्ट में, तो उनकी विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात उनकी फोकस दूरी के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। और यह नेगेटिव साइन क्या बताता है कि एक उत्तल और एक अवतल है। तो ये आपका एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको सारी कोई भी दिक्कत ना आए, आप अच्छे से सारी चीज़ें सोल्व कर सके। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दूसरे टॉपिक में कि निश्चित दूरी पर रखे दो पतले लेंस, अगर दो लेंस ऐसे ले लिया अपन, है ना, ये दोनों लेंस एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए F1 प्लस F2 अपॉन 2, यानी दोनों फोकस दूरियों के माध्य के बराबर होनी चाहिए, तब अपन अवर्णक संयोजन लगा सकते हैं। वो भी कब होनी चाहिए कि यदि दोनों लेंसों में पदार्थ समान हो। अगर दोनों लेंसों में पदार्थ समान नहीं होगा तो आपका फॉर्मूला ये होगा, ध्यान रखिएगा। अगर दोनों लेंसों में, यदि आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, यदि दोनों लेंसों में पदार्थ समान ना हो, यदि दोनों लेंसों में पदार्थ
समान ना हो, दोनों लेंसों में पदार्थ समान न हो। ओके, जब दोनों लेंसों में पदार्थ समान नहीं होगा तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज लेना। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है। चलो आइए अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल में। दोनों प्रकार के मैं आपको न्यूमेरिकल करा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यस, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर के। क्वेश्चन नंबर 2, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर के। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर के तथा समान पदार्थ से बने दो लेंस, 30 है ना, यहाँ 30 है के, तथा समान पदार्थ से बने समान पदार्थ से बने दो लेंसों को, समान पदार्थ से बने दो लेंस कुछ दूरी पर रखे हुए, समान पदार्थ से बने दो लेंस कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। समान पदार्थ से बने दो लेंस कुछ दूरी पर रखे हुए हैं यदि वे मिलकर अवर्णक लेंस युग्म बनाते हैं। यदि वे मिलकर अवर्णक लेंस युग्म बनाते हैं, यदि वे मिलकर अवर्णक लेंस युग्म बनाते हैं तो इनके मध्य दूरी का परिकलन कीजिए। कितनी दूरी होगी, है ना, तो इनके मध्य दूरी का परिकलन करो। ओके, पर इनके मध्य कितनी दूरी होगी, ध्यान से देखिएगा कि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर तथा समान पदार्थ, जब दोनों लेंस समान पदार्थ के बने तो डी आपका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, कुछ दूरी पर रखे हुए। यदि वे मिलकर अवर्णक, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी अवर्णक नाम आ जाए तो आपको दोनों फॉर्मूला याद रखने। डी बराबर एक तो क्या होता है, अगर दोनों समान पदार्थ के लेंस हो तो क्या होता है ये, और अगर दोनों अलग हो तो अपने पास क्या होता है, ओमेगा 1 W1 F2 प्लस W2 F1 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना है ना। अगर अलग अलग पदार्थ के बने वो दोनों अवर्णक लेंस बनाएंगे तो उनके दोनों बार आपको बीच की दूरी पड़ेंगे, तो आपके दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना। और एक और अवर्णक युग्म का तरीका था पहले वाला, अगर दोनों एक साथ कांटेक्ट में रखो तो अपने पास ये भी होता है। बस इनसे आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, ये तीनों फॉर्मूला आपको ज्यादातर आपको इनसे पूछेंगे। अब ये क्वेश्चन किससे सोल्व हो रहा है, इससे, तो सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन में प्रश्नानुसार F1 बराबर 30 सेंटीमीटर और F2 बराबर कितना दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर। देन दोनों समान पदार्थ के बने हुए और तो इनके मध्य की दूरी निकालनी, तो D बराबर क्या होता है F1 प्लस F2 अपॉन 2। ठीक है, तो 30 प्लस 10 अपॉन 2 तो 40 अपॉन 2, तो D कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर आंसर। बस ये बहुत ही ईजी आपका क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यू रखी अपन ने और अपने पास ये आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन इसका अलग से अपन करते हैं, वो भी मैं आपको सेकंड वाला पार्ट बताया मैंने। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे कि क्वेश्चन हो जाए आपके पास कि दो उत्तल लेंस जिनकी वर्ण विक्षेपण क्षमता तथा फोकस दूरी क्रम से, दो उत्तल लेंस जिनकी डिस्पर्सिव पावर है ना, वर्ण विक्षेपण क्षमता तथा फोकस दूरी, फोकल लेंथ तथा फोकस दूरी क्रमशः क्या क्या दे रही है आपको 0.024 15 सेंटीमीटर, 0.024 व 15 सेंटीमीटर तथा 0.036 व 20 सेंटीमीटर।
0.036 व 20 सेंटीमीटर हैं। कुछ दूरी पर समाक्षी रखें, कुछ दूरी पर समाक्षी रखे हुए, समाक्षी रखें। यदि दोनों मिलकर अवर्णक युग्म बनाते हैं, यदि दोनों लेंस है ना, यदि दोनों लेंस मिलकर अवर्णक युग्म बनाते हैं, यदि दोनों मिलकर अवर्णक युग्म बनाते हैं तो उनके बीच की दूरी का परिकलन करो। तो उनके बीच की दूरी का परिकलन करो। ठीक है, यस। अब देखिए, आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। पता है आपको कि दो उत्तल लेंस दे रखे, जिनकी अब देखो आपको वर्ण विक्षेपण क्षमताएं दे दी, मतलब अलग अलग है, तो आपको ये फॉर्मूला काम लेना है। वर्ण विक्षेपण क्षमता ये 0.024 और फोकस दूरी क्या हो 15 से, ये पहले वाले लेंस की होगी। ये आपके कौन से वाले लेंस की होगी? पहले वाले लेंस के लिए। ठीक है, और ये आपके होगी दूसरे वाले लेंस के लिए। को यदि कुछ दूरी पर समाक्षी रखे, यानी एक ही अक्ष पर रखे हुए, यदि दोनों मिलकर अवर्णक युग्म, बस अवर्णक आप दिमाग में बैठा लेना नाम, अवर्णक युग्म बनाते हैं तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता है D बराबर क्या होता है? W1 F2 प्लस W2 F1 अपॉन W1 प्लस W2। जैसा कि अपने को पता है W1 मान कितना है? W1 है आपका 0.024 इंटू F2 कितना है? F2 यानी दूसरी फोकस दूरी 20, ठीक है, प्लस W2 कितना है? ये रहा 0.036 इंटू F1, पहले की फोकस दूरी कितनी है? 15 अपॉन W1 कितना आपके पास? 0.024 प्लस 0.036। ओके, सॉल्यूशन कर लेना, आपको करना आता है, और लास्ट में इसका जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पर लिख देना। जैसे मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है अपने पास 17 सेंटीमीटर। आप निकाल लेना ना सॉल्यूशन करके, 17 सेंटीमीटर। बस ऐसे अपन करना है। तो आज के लिए बस इतना सा ही। उम्मीद करूंगा आपको क्लास अच्छे से समझ में आई हो। हालांकि मैंने सब आपको कंप्लीट करा दिया, तो आज अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है ना, अवर्णक संयोजन वाला। कुछ दूरी पर रखे हुए आज अपन ने क्या किया। तो आज का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन हो जाएगा आज का कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि लेंसों के अवर्णक संयोजन से क्या तात्पर्य है? लेंसों के अवर्णक संयोजन से क्या तात्पर्य है? कुछ दूरी पर रखे, कुछ दूरी पर रखे, कुछ दूरी पर रखे दो पतले लेंसों के लिए, कुछ दूरी पर रखे दो पतले लेंसों के लिए अवर्णक संयोजन की आवश्यक शर्त प्रतिपादित कीजिए, है ना। अवर्णक संयोजन की आवश्यक शर्त प्रतिपादित कीजिए। क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से पूछ सकते हैं, ध्यान रखना है। आवश्यक शर्त प्रतिपादित करो। क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत प्रकार से हो सकता है, ये आप चीज ध्यान में रखिएगा। अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन क्या लिखा है कि मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया कि लेंसों के अवर्णक संयोजन से क्या तात्पर्य है? कुछ दूरी पर रखे, यानी वही सम डिस्टेंस होगी दो पतले लेंसों के लिए अवर्णक संयोजन की आवश्यक शर्त। तो ये आपको दोनों फॉर्मूले बताने, ठीक है। या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सिद्ध करो, यहां तक तो हो गया क्वेश्चन, सिद्ध करो कि कुछ दूरी पर रखे हुए दो पतले लेंसों के अवर्णक संयोजन के लिए उन दोनों लेंसों के बीच की दूरी दोनों लेंसों के माध्य फोकस दूरी के बराबर होती है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक मैंने लिखा दिया, एक मैंने यहाँ पर बोल दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।